हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि दर्शन की व्युत्पत्ति क्या है, लक्षण क्या है, कैसे दर्शन का विभाजन किया गया है। इसके साथ साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी डिटेल हमें सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय दर्शन के बारे में जाननी चाहिए, उतना ही हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। तो दर्शन शब्द दृश्य प्रेक्षणीय धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर बना है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा देखा जाए, जिससे देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन शब्द का जो सिंपल मीनिंग है वो है देखना। तो इसे हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, नजरिया, देखने का नजरिया। जैसे जिसके द्वारा देखा जाए, जो चीज है उसका जो यथार्थ स्वरूप है, जिससे जाना जाए, उसे दर्शन कहते हैं। उसके बाद है दर्शन का लक्षण। तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शन, यानी कि जिससे दृश्यते देखा जाए, यथार्थ तत्वम यथार्थ तत्व को जिससे देखा जाए, उचित ज्ञान जिससे किया जाए, जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। फिर है दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिससे देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। असत और सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है, यानी कि जो भी पदार्थ हैं उनका यथार्थ ज्ञान करना, उचित रूप में ज्ञान करना, सही ज्ञान करना, जिसके द्वारा हम ये सब कर पाते हैं, उसे दर्शन कहा गया है। उसके बाद है दर्शन का विभाजन। तो दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है आस्तिक दर्शन। किन दर्शनों को जो है वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाएगा? तो जो दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं, जो दर्शन वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वेदों को ईश्वरीय रचना मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, उनको आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो परलोक को मानते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, कर्म फल को मानते हैं, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता स्वीकार करते हैं, यानी कि जो आत्मा है वो शरीर से अलग भी उसकी सत्ता है, शरीर से अलग भी वो रह सकती है, ऐसा जो दर्शन मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उन दर्शनों को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इनकी संख्या जो है वो 6 बताई गई है आस्तिक दर्शनों की। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल। उसके बाद है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, प्रवर्तक आचार्य कणाद मुनि। न्याय दर्शन, प्रवर्तक आचार्य गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन, प्रवर्तक आचार्य जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं व्यास मुनि। और उत्तर मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम वेदांत दर्शन भी है। तो ये सभी जो 6 हैं वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन से विपरीत है। जो आस्तिक दर्शन थे वो वेदों को प्रमाण मानते थे, लेकिन नास्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, जो परलोक को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कर्म फल को नहीं मानते हैं, और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता जो नहीं मानते हैं, ऐसे दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वो 3 बताई गई है। 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले चार्वाक दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं बृहस्पति। फिर जैन दर्शन, वर्धमान महावीर। बौद्ध दर्शन, प्रवर्तक आचार्य हैं गौतम बुद्ध। तो ये जो 3 दर्शन बताए गए हैं, ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें से भी जो जैन और बौद्ध दर्शन है, वो कहा जाता है कि जो जैन और बौद्ध दर्शन है वो सिर्फ वेदों को जो है वो पारलौकिक नहीं मानते, उनको लौकिक मानते हैं। ईश्वर कृत वेदों की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते। बाकी जो है वो कर्म फल को भी मानते हैं, परलोक को भी मानते हैं। तो उनको जो है वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन इनको तीनों को ही नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ के मतानुसार जैन और बौद्ध दर्शन जो है वो केवल वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें आस्तिक दर्शन में रखना चाहिए। उसके बाद हम एक एक दर्शन की जो जितनी डिटेल हमें बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाननी चाहिए वो जानेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन को निरीश्वर दर्शन भी कहा जाता है। अभी हमने देखा था इसके प्रवर्तक आचार्य जो है वो कपिल मुनि है। तो सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं? तो सांख्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है संख्या से संबंधित। तो सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। तो संख्या क्या है? सांख्य में जो है वो सम तो उपसर्ग लगा हुआ है और ख्या धातु है। तो ख्या धातु में सम उपसर्ग लगा के संख्या शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है? सम्यक ख्याति। और संख्या शब्द भी हमने देखा गणनार्थक यानी कि संख्या संबंधी भी जाना जाता है, उसे ज्ञान संबंधी भी जाना जाता है। तो संख्या जो है शब्द वो गणना और ज्ञान दोनों का वाचक है। तो प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने के कारण और तत्वों की संख्या निर्धारित करने के कारण, यानी कि संख्या और साथ में ज्ञान दोनों का वाचक होने से इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। उसके बाद है सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले है त्रिविध दुख निवारण। तो सांख्य दर्शन का जो मुख्य प्रयोजन बताया गया है वो त्रिविध दुखों का निवारण करना बताया गया है। त्रिविध दुख इनके अनुसार कौन से हैं? आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख वो होते हैं जो भौतिक द्रव्यों से दुख उत्पन्न होते हैं, उन्हें आदि भौतिक कहते हैं। जैसे कि कोई पशु है, कोई शस्त्र है इत्यादि से, आघात इत्यादि से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। फिर आदि दैविक किसे कहते हैं? जो दैवी प्रकोप से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, बिजली, सुनामी इत्यादि, ये सभी जो इन कारणों से जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे आदि दैविक कहते हैं। और आध्यात्मिक क्या है? मानसिक कारणों से जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। तो इन तीनों दुखों का निवारण क्या है? तत्व ज्ञान से होता है। और हमने क्या पढ़ा था? दर्शन किसे कहते हैं? जो यथार्थ तत्व का ज्ञान कराएं, यथार्थ जो ज्ञान कराएं उनको दर्शन कहते हैं। तो तत्व का ज्ञान करा के जो तीनों प्रकार के जो दुख बताए गए हैं उनसे जो उनका जो निवारण करना, उनसे मुक्ति दिलाना, ये सभी सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन कहा गया है। उसके बाद है सृष्टि उत्पत्ति। तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो कुल मिला के इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में 25 तत्वों को माना है। फिर अगर हम प्रमाण देखें तो प्रमाण सांख्य दर्शन अनुसार 3 बताए गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसके बाद सांख्य दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। और जो कार्य होता है वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप समझें कि जैसे कि हम आम का बीज बोएंगे तो उससे जो आम का पौधा उत्पन्न होगा, तो वो जो आम का पौधा है, वो जो कार्य है वो सुप्त रूप से हमेशा से ही उस कारण में, उस बीज में विद्यमान रहता है। तभी तो उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जैसे जिस बीज को हम बोएंगे तो उसी प्रकार के वृक्ष की उत्पत्ति होगी। कि आम का बीज बोया तो उससे जामुन की उत्पत्ति नहीं होगी, आम से आम की, जामुन से जामुन की। तो यही है कि जो कार्य है वो कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ क्या है? कि जो कार्य है वो पहले अव्यक्त रूप में, सुप्त रूप में होता है, पहले वो दिखाई नहीं देता। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति को हम क्या कह सकते हैं? कि अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होना। और अगर उसका नाश होगा तो वो क्या होगा? अपनी व्यक्त अवस्था से अव्यक्त हो जाएगा। तो सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, वो केवल दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सत्कार्यवाद बताया गया है सांख्य दर्शन के अनुसार। उसके बाद त्रिगुण का वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन ने कहा है कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। 3 गुण कौन कौन से? सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण प्रीति को दर्शाता है, यानी कि प्रेम को दर्शाता है। रज गुण अप्रीति को दर्शाता है और जो तम गुण है वो विषाद, दुख इत्यादि को दर्शाता है। इनके अनुसार क्या कहा गया है? कि जो तीनों गुण हैं वो एक दूसरे का अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे में आश्रित रहते हैं, उत्पन्न करते हैं एक दूसरे को और साथ साथ रहते हैं। तो किस प्रकार से ये जो तीनों गुण हैं ये साथ साथ रहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार दीपक, तेल और बाती जो होती है वो अलग अलग होने पर भी एक ही प्रयोजन को पूरा करते हैं, वो सब मिलकर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, अंधकार का नाश करते हैं। तो जिस प्रकार से वो तीनों एक ही जगह रहते हुए एक ही प्रयोजन की पूर्ति करते हैं, उसी तरह तीनों गुण अलग अलग होने पर भी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं।
अब हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन का आयुर्वेद पर क्या प्रभाव है, या फिर सांख्य दर्शन के जो भी सिद्धांत हैं और जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या समानताएं हैं। तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में साम्यता प्रतीत होती है। तो जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है वो दोनों का, आयुर्वेद का और सांख्य का, वो समान सा प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन में जो अव्यक्त से महान हम पढ़ते हैं, अव्यक्त की जगह यहाँ पे इन्होंने प्रकृति और पुरुष दो भागों में उसको विभाजित किया है। उसके बाद है सांख्य दर्शन और आयुर्वेद, दोनों ने प्राण आदि 5 वायु का वर्णन किया है। तो दोनों ने क्या किया है, 5 प्रकार की जो वायु है वो दोनों ने बताई है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत माना है। तो दोनों ने सत्व, रज और तम जो 3 जो गुण है वो दोनों ने माने हैं। उसके बाद है सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत एक ही मत के प्रतीत होते हैं, यानी कि दोनों का नाम अलग अलग है, उनमें जो डिटेल बताई गई है वो दोनों की लगभग समान है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान होता है सुप्त रूप में। फिर प्रत्यक्ष के 8 बाधा कारण का वर्णन सांख्य दर्शन ने भी किया है और आयुर्वेद ने भी किया है, प्रत्यक्ष के जो 8 बाधक कारण होते हैं। उसके बाद है आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य ने 3 ही प्रमाणों में कर दिया। आयुर्वेद में जितने भी प्रमाण माने गए हैं इन्होंने मेन 3 प्रमाण बता के उन्हीं में उन सभी प्रमाणों का अंतर्भाव कर लिया है। फिर त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य दर्शन में भी किया गया है और आयुर्वेद में भी किया गया है। तो ये सभी सांख्य दर्शन में और आयुर्वेद में समानताएं बताई गई। उसके बाद हम देखेंगे योग दर्शन को। तो योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं महर्षि पतंजलि। जो योग दर्शन का प्रथम सूत्र है वो क्या है, अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि अब योग अनुशासनम, अब योग दर्शन की योग की व्याख्या करेंगे। योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मन की इच्छाओं का, मन की वृत्तियों का निरोध करना, उनको कंट्रोल करना, रोकना, ये क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो ये योग दर्शन का प्रथम सूत्र कहा गया है। उसके बाद प्रमाण देखें हम योग दर्शन के अनुसार, तो योग दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। समाधि इन्होंने 4 प्रकार की समाधि बताई है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। अष्टांग योग बताया इन्होंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्ट योगिक सिद्धियां बताई हैं, अनिमा यानी कि छोटा हो जाना, अनु, महिमा बड़ा हो जाना, जो आकार है उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना, लघिमा लघु हो जाना। प्राप्ति का मतलब क्या है कि इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेना। प्रकाम्य का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा पूरी होना। वशीत्वम किसी को वश में कर लेना। ईर्षितृत्वम यानी कि ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य रखना। यत्र कामावसायत्वम, जो भी संकल्प किया जाए, जो भी संकल्प लिया जाए उसको पूरा करना। तो ये सभी 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई। जो अष्टांग योग है, समाधि है, तो इनकी जो डिटेल है वो जब हम अलग से, जब योग दर्शन को पूरी डिटेल में किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही जानना जरूरी है कि अष्टांग योग में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, समाधि के भेद कौन कौन से बताए गए। एक एक की डिटेल हम किसी अलग वीडियो में जब योग दर्शन को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं। तो अभी हमने देखा प्रमाण इन्होंने बताए हैं, तो वो आयुर्वेद में भी बताए हैं और योग दर्शन में दोनों ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम, जो अष्टांग योग में हमने प्राणायाम पढ़ा है, तो वो आयुर्वेद में भी चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अष्ट सिद्धि जो बताई गई है, अनिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि, उन अवधारणाओं को आयुर्वेद भी मानता है, यानी कि आयुर्वेद भी ऐसा मानता है कि ये सब चीजें होती हैं, ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। तो ये सभी समानताएं योग दर्शन और आयुर्वेद में बताई गई है। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के पर्याय हैं औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। तो ये सभी वैशेषिक दर्शन के ही अलग अलग नाम यानी कि पर्याय बताए गए। इनके प्रवर्तक आचार्य जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कणाद मुनि है। प्रथम सूत्र जो है वैशेषिक दर्शन का वो है अथातो धर्म व्याख्या शामिल, यानी कि अब धर्म की व्याख्या करेंगे।
तो वैशेषिक जो नाम है वो विशेष शब्द से वैशेषिक बना है, तो इसीलिए इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक जो सूत्र है उसमें 10 अध्याय यानी कि चैप्टर हैं और प्रत्येक अध्याय में दो आह्निक हैं। आह्निक क्या बताया गया है कि एक दिन में जितना कार्य पूरा होता है उसको कहते हैं। तो 10 चैप्टर हैं और प्रत्येक में दो आह्निक है, यानी कि वैशेषिक सूत्रों की रचना कणाद मुनि ने 20 दिन में ही पूर्ण कर दी। उसके बाद इनके प्रमुख सिद्धांत देखें तो षट पदार्थ वैशेषिक दर्शन ने माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। चरक सूत्र फर्स्ट में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे आचार्य चरक ने इनको षट कारण के रूप में कहा है, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है वो अलग है। सामान्यम च विशेषम च गुणांतर्ज्ञानी कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा। तो उनकी जो सीक्वेंस है वो वैशेषिक दर्शन से अलग है, लेकिन यही षट पदार्थ आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। फिर कारण द्रव्य 9 माने गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। आयुर्वेद में भी क्षयादि, अन्य, आत्मा, मन, काल, दिशा, द्रव्य, संग्रह ये कहा गया है। द्रव्य के बारे में 9 ही बताए गए हैं। कर्म के भेद माने गए हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। 5 कर्म के वो भेद माने गए। उसके बाद पीलू पाक बताया गया है वैशेषिक दर्शन में। तो पीलू का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकज परिवर्तन, यानी कि परमाणुओं में जो पाकज परिवर्तन हो। तो इनके अनुसार क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझे कि जो कच्चा घड़ा है उसका जब पाक होता है तो वो जब पक के घड़े में परिवर्तित होता है तो वो पाक है वो हर परमाणु में अलग अलग पाक होता है। इनके अनुसार परमाणु लेवल पे जो पाक है वो बताया गया है। उसके बाद है प्रमाण। वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। गुण जो है वो 24 गुण बताए गए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, ये 17। इसके साथ साथ गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो ये 24 गुण बताए हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अलग अलग से क्या डिटेल है इनकी, ये जब हम गुण पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। उसके बाद है असत कार्यवाद, जो मेन सिद्धांत वैशेषिक दर्शन का बताया गया है। ये जो सिद्धांत है वो न्याय दर्शन ने भी माना है और इसको आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरंभवाद कहते हैं, क्योंकि कार्य को उत्पन्न किया जाता है इसीलिए इसको आरंभवाद कहा गया है। इसके अनुसार क्या है कि कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। जब हमने सत्कार्यवाद पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है और जो कार्य है वो पहले से ही कारण में विद्यमान रहता है। तो इनके अनुसार क्या है, जो कार्य उत्पन्न होता है वो एक नवीन रचना है, नई रचना है, वो पहले से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो पहले से विद्यमान नहीं होता। तो ये है असत कार्यवाद। उसके बाद है परमाणुवाद। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों, आकाश को छोड़ के 4 महाभूतों से बनी है। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, यानी कि जब संयोग होगा तो उनकी उत्पत्ति हो जाएगी और जब उनका विभाग होगा तो उनका विनाश हो जाएगा। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, यानी कि जैसे कारण के गुण होंगे वैसे ही कार्य के गुण होंगे। जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही उससे बनने वाली वस्तु में भी वैसे ही गुण होंगे, यानी कि जिस गुणों से युक्त कारण है उन्हीं गुणों से युक्त आगे जाके कार्य की उत्पत्ति होगी। उसके बाद वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानता है, तो पदार्थों के जो नाम बताए गए थे, सबसे पहले सीक्वेंस में फर्क है, पहले कौन सा बताया गया है, ये दोनों में अलग है, लेकिन दोनों में वही 6 पदार्थ बताए गए हैं। 9 कारण द्रव्य दोनों में सेम बताए गए हैं। गुण जो है वैशेषिक दर्शन ने 24 बताए हैं और आयुर्वेद के जो 20 गुण है उनमें समानता पाई जाती है। वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद में भी प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण के रूप में माना गया है और वैशेषिक दर्शन में भी प्रमाण के रूप में इन दोनों को माना गया है। उसके बाद है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो पर्याय हैं वो है आन्वीक्षिकी, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र। तो ये सभी इसके दूसरे नाम है, इसके पर्याय बताए गए हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, अक्षपाद गौतम। तो न्याय सूत्र में 5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में 2-2 आंगिक हैं, 84 प्रकरण है।
5 to 8 सूत्र हैं, 1966 पद हैं और अक्षर कितने हैं? 8385। तो न्याय दर्शन में 16 सत पदार्थों को माना, यानी कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है कि इन सभी का यथार्थ ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो 16 पदार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इनकी भी जो डिटेल है वो क्या है, ये क्या है? तो ये जब हम न्याय दर्शन को डिटेल में किसी वीडियो में पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि 16 सत पदार्थों को न्याय दर्शन ने माना है और उनके ज्ञान से, उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर प्रमाण न्याय दर्शन ने 4 माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 12 प्रमेय बताए हैं। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि प्रमा किसको कहते हैं? यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है, यानी कि प्रमा का जो विषय होता है, उसे प्रमेय कहते हैं। तो जिन चीजों का यथार्थ ज्ञान हमें होना चाहिए, यानी कि प्रमेय, वो न्याय दर्शन के अनुसार 12 बताए गए हैं: शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, आत्मा, प्रत्यय भाव, फल, दुख, अवसर। न्याय दर्शन ने 4 सिद्धांत माने हैं: स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। यही 4 सिद्धांत चरक, विमान 8 में भी बताए गए। न्याय दर्शन ने 5 हेत्वाभास माने हैं: सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। इनकी भी डिटेल हम जब अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे तब देखेंगे हेत्वाभास की डिटेल। और सिद्धांत की अगर किसी को डिटेल देखनी है तो इस पे अलग से पहले हमारे चैनल पे आपकी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद न्याय दर्शन ने छल बताए हैं 3 प्रकार के: वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। फिर पीठर पाक बताया है। पीठर का मतलब क्या होता है? पिंड। तो हमने पीलू पाक पढ़ा था जिसमें पीलू का अर्थ हमने पढ़ा था परमाणु। अब हम पढ़ रहे हैं पीठर पाक जिसमें पीठर का अर्थ है पिंड। तो न्याय दर्शन पीलू पाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि न्याय दर्शन ऐसा नहीं मानता कि हर परमाणु में अलग अलग से परिवर्तन या फिर पाक होता है। इनके अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आ जाता है, उसके अलग अलग परमाणु में परिवर्तन नहीं आता। संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है, उसके अवयव यानी कि उसके पार्ट परमाणु में अलग अलग से परिवर्तन नहीं आता। ये क्या कहा गया? पीठरवाद यानी कि पिंड। पीठर पाक यानी कि पिंड संपूर्ण जो एक साथ ही जो पाक होता है, अलग अलग परमाणु का नहीं। फिर हम देखेंगे न्याय दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं। तो न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांत के भेद मैंने पहले भी बताया था कि चरक, विमान, 8वें सिद्धांत के 4 भेद जो बताए गए हैं वो सेम भेद न्याय दर्शन में भी सिद्धांत के माने हैं। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने छल के भेदों का वर्णन किया है, लेकिन चरक संहिता में छल के भेद 2 बताए गए हैं और जबकि न्याय सूत्र में 3 प्रकार के जो छल हैं वो बताए गए हैं। उपचार छल शायद जो है वो अलग से न्याय दर्शन ने बताया। उसके बाद है न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, यानी कि यही सब प्रमाण आयुर्वेद में भी माने गए हैं। इसके अलावा न्याय दर्शन ने वाद के बारे में बताया है, जल्प और वितंडा के बारे में, तो ये सभी भी आयुर्वेद में बताए गए। तो ये सभी डिटेल थी इन 4 दर्शनों के बारे में। इसके अलावा जो 2 आस्तिक दर्शन रहते हैं और 3 नास्तिक दर्शन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में दर्शन की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।